तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी 2023 के लिए जो सामान्य अध्ययन का जो प्रथम पेपर है, यानी कि जिसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से जो सवाल पूछे जाएंगे उस पर ये हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट है, जिसमें हमने 25 प्रश्नों को कवर किया है। तो देखें आप कि कंप्यूटर यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से आप कितने तैयार हैं अब तक। तो पहला प्रश्न है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की गलत विशेषता को पहचानें। केवल सिंगल यूजर एक्सेस, उच्च स्तर की सुरक्षा, एसीआईडी गुण का सपोर्ट या डेटा की रिडंडेंसी और न्यूनतम दोहराव। बताना कि इनमें से कौन सा गलत है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा कि केवल सिंगल यूज़र एक्सेस, ये जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की गलत विशेषता है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 2 देखें। तो प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कैनर फोटोकॉपियर मशीन की तरह दिखता है और इसमें एक बॉक्स होता है जिसमें इसके ऊपर एक ग्लास प्लेट और ढक्कन होता है जो ग्लास प्लेट को ढकता है। बताना है कि इसमें का नाम क्या है इसका। लेज़र, फ्लैटबेड, इंकजेट या डॉट मैट्रिक्स। तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा फ्लैट बेड। और आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 3 देखें। तो प्रश्न नंबर 3 है कि जब कोई डीएनएस सर्वर होस्ट से गलत जानकारी स्वीकार करता है और उसका उपयोग करता है जिसके पास उस जानकारी को देने का कोई अधिकार नहीं है, तो इसे क्या कहा जाता है। डीएनएस लुकअप, डीएनएस हाईजैकिंग, डीएनएस स्पूफिंग या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, डीएनएस स्पूफिंग कहलाता है ये। और आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 4 देखें। तो प्रश्न नंबर 4 है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटरों को क्षति पहुंचाने और बाधित करने के लिए विकसित किया जाता है क्या कहलाता है। मेलवेयर, फ्रीवेयर, फर्मवेयर या माइक्रो कोड। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा कि मेलवेयर कहलाता है ये। और प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर या प्लॉटर। तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा कि टच स्क्रीन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। और प्रश्न नंबर 6 है कि बुलियन ऑपरेटर का कौन सा संयोजन अधिक प्रलेखों को पुनः प्राप्त करता है। ए एंड बी, ए नॉट बी, ए एंड ए बी, नॉट बी, ए और बी। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे कि ए और बी जो है ये बुलियन ऑपरेटर का ऐसा संयोजन है जो अधिक प्रलेखों को पुनः प्राप्त करता है। और प्रश्न नंबर 7वां है कि जावा निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पब्लिशिंग या एल्गोरिथमिक। तो सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रकार की लैंग्वेज है ये। और प्रश्न नंबर 8 है कि इनमें से कौन सा गुण मेन मेमोरी से संबंधित है, यानी कि मुख्य मेमोरी से कौन संबंधित है। इसकी क्षमता अधिक होती है, पोर्टेबल है, इसका जीवन काल बहुत लंबा होता है, यह वोलेटाइल या अस्थिर होता है। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा कि यह वोलेटाइल या अस्थिर होती है, ये इसकी विशेषता है। और प्रश्न नंबर 9 है कि निम्न में से कौन पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। लाइट पेन, पंच्ड होल डिवाइस, स्कैनर या कीबोर्ड। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा कि लाइट पेन जो है ये पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। और प्रश्न नंबर 10 है कि स्टोरेज कैपेसिटी की निम्नलिखित इकाइयों को उनके परिमाण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मेगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट। और दूसरा विकल्प है किलोबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट। और तीसरा विकल्प है टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। चौथा विकल्प है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। तो सही विकल्प कौन सा है इनमें बढ़ते क्रम में, नंबर 4 हो जाएगा, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट, यानी कि केबी, एमबी, जीबी और टीबी। और आगे बढ़े प्रश्न नंबर 21 की तरफ। तो सॉरी, प्रश्न नंबर 11 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 11 है कि द्वितीयक भंडारण मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहा जाता है। डाउनलोड, अपलोड, प्रतिस्थापन या भंडारण।
तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, प्रतिस्थापन कहलाता है ये। और प्रश्न नंबर 12 है कि लिनक्स किसका उदाहरण है? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का, तंत्र सॉफ्टवेयर का, या विषय वस्तु प्रबंधन सॉफ्टवेयर का? तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा, तंत्र सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर का यह उदाहरण है लिनक्स। और प्रश्न नंबर 13 है कि जब एक ही समय में एक ही चैनल पर एक संदेश प्रेषित और प्राप्त किया जाता है तो नेटवर्क परिवेश में प्रसारण के ऐसे तरीकों को क्या कहा जाता है? फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, बैंडविथ या बंद विस्तार, या हाफ डुप्लेक्स? तो इसका सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि इसे फुल डुप्लेक्स कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 14 है कि नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें नोड्स जो है एक केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं, कौन से टोपोलॉजी के रूप में जाने जाते हैं? रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, या मेश टोपोलॉजी? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी कहलाता है ये। और प्रश्न नंबर 15 है कि बायोमेट्रिक डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस, बिजली की आपूर्ति, इनपुट डिवाइस, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे नंबर 3 होगा कि बायोमेट्रिक डिवाइस जो है जिससे कि बायोमेट्रिक जांच किया जाता है, ये इनपुट डिवाइस है। तो सही विकल्प नंबर 3। और प्रश्न नंबर 16 है कि इनमें से क्या एक इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग समाधान है जहां साझा संसाधन प्रदान किए जाते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग, लैन, या उनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग है। और प्रश्न नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सॉफ्टवेयर संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है जिसे अपडेट की आवश्यकता नहीं होती है? फ्लैश मेमोरी, रोम, एस रैम, या डी रैम? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा कि आर ओ एम जो है इसे अपडेट की आवश्यकता नहीं पड़ती। और प्रश्न नंबर 18 है कि कौन सा सर्वर वेब सर्वर को हमलों से बचाता है और प्रदर्शन और विश्वसनीयता लाभ प्रदान कर सकता है? क्लोज्ड प्रॉक्सी, ओपन प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी, या एक और दो दोनों? तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा कि रिवर्स प्रॉक्सी जो है ये वेब सर्वर हम लोग को हमलों से बचाता है। और प्रश्न नंबर 19 है कि एम एस वर्ड किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेडिंग डिवाइस का, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या इनपुट डिवाइस? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। और आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 20 देखें। तो प्रश्न नंबर 20 है कि इनमें से कौन कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है जो जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर की भंडारण क्षमता तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है? वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, प्रिंट सर्वर, या फाइल सर्वर? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 है कि फाइल सर्वर होता है ये। और आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 21 देखें। तो प्रश्न नंबर 21 है कि कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल रूप से किससे संबंधित है? जो कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो वर्कबुक होता है ये किससे संबंधित है? एम एस एक्सेल से, अडोब रीडर से, एम एस पावर पॉइंट से, या एम एस वर्ड से? तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि एम एस एक्सेल। और प्रश्न नंबर 22 है कि विंडोज़ में हम अपने कंप्यूटर से प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल में से किस विकल्प पर जाते हैं? डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम पे, एक्शन सेंटर पे, डिवाइस मैनेजर पे, या प्रोग्राम एंड फीचर्स पे? तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा कि प्रोग्राम एंड फीचर्स पे जाते हैं। और प्रश्न नंबर 23 है कि कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में क्या होता है? टेम्पररी मैग्नेटिक स्टोरेज, या परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज, या हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज, या हाई कैपेसिटी सीडी रोम? तो सही विकल्प क्या होगा यहाँ पे नंबर 2, परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज होता है इसमें। और प्रश्न नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एडोब फोटोशॉप, विंडोज 7, एम एस वर्ड, या अवास्ट एंटीवायरस? तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, विंडोज 7 जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। और प्रश्न नंबर 25 और अंतिम है हमारा कि एम एस वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस इंटर, अल्ट प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस इंटर, या स्पेस प्लस इंटर? तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा
शिफ्ट प्लस इंटर। तो साथियों ये था MPPSC 2023 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रश्न का एक सेट। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आप पे अगर सुझाव भी हैं या कुछ और जानना चाहें तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, जय हिंद।